कैसा रहा आज का दिन? कितने पेशेंट्स आए थे? और मधुपुर के लोगों को पता चल गया कि नहीं कि हमारे मधुपुर में भी अब एक काबिल डॉक्टर आ गई हैं? हाँ भाभी, आज तो बहुत पेशेंट्स आए थे, दूसरे गांव से भी लोग आने लगे हैं। भाभी, आपने कुछ सोचे वो ताऊ जी बात? हाँ, मैं कब से सोच रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सी दाल बनानी है आज, चने की या तुअर की? बहुत ही अच्छी गाजर लाई हूँ मैं। और दाल भी कौन सी बनानी है वो भी बोल दो मुझे। चने की बनाऊं या फिर तुअर की? अच्छी गाजर होती। आपको डर किस बात का है? जिस तरह से हम सब इस घर में इतने प्यार से रहते हैं, क्या उस घर में नहीं रह सकते? भाभी, हमारे रिश्ते की डोर क्या इतनी कमजोर है कि किसी के ताने देने से टूट जाएगी? भाभी, हमारी एकता विश्वास की नींव पे बनी है। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है भाभी। आप ही बताइए, आप तो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है ना? तो क्या घर बदल जाने से हमारे दिल बदल जाएंगे? भाभी, दीवारें बदल जाने से रिश्ते नहीं बदलते हैं। मैं मानती हूँ रानी, मानती हूँ कि तुम्हारी हर बात अपनी जगह पर ठीक है, पर तुम ये मत भूलो कि तुम उस घर में जाने की बात कर रही हो जिस घर में ताई जी रहती हैं। वो ताई जी जिन्होंने कभी तुम्हारे गहने चुराए थे, जिन्होंने तुम्हारे और ऋषभ की शादीशुदा जिंदगी में आग लगाई थी, जिन्होंने तुम दोनों के बीच में दीवार खड़ी करने के लिए ना जाने कैसी कैसी चालें चली थी। तुम उस घर में जाने की बात कर रही हो जहां पर विराट रहता है। वो विराट जिन्होंने हमारे परिवार के लिए हर कदम पर कांटे बिछाए थे, कभी चैन से नहीं जीने दिया हमें, कितनी तकलीफें, कितने दुख दिए। और तुम क्या सोचती हो रानी, हम वहां जाएंगे तो वो लोग हमें बहुत सुकून से रहने देंगे? नहीं रानी, वो लोग हर बार हमें इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे कि हम उनके घर में रह रहे हैं। शरणार्थी बन के रह जाएंगे हम लोग, सिर्फ शरणार्थी। इतना सब जानने के बाद मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ? और फिर मेरा घर होने के बावजूद मैं किसी और के घर में क्यों जाऊं? फिर वो भी हमारे। प्लीज रानी, मैंने आज सुबह जो फैसला लिया था वही मेरा फैसला है, और कल भी वही रहेगा। मुझे नहीं लगता हमें उन्हें इस बारे में फोर्स करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानी, हमें ताऊ जी को बता देना चाहिए कि हम लोग वहां के नहीं रह सकते। उनकी उम्मीद और दादी साहब का सपना जरूर अधूरा रह जाएगा, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। रास्ता है ऋषभ, एक रास्ता है। रानी बहू ने ताऊ जी से वादा किया है कि हम हवेली में जाकर रहें। जानकी को ये बात मंजूर नहीं। हमें रानी बहू की बात भी रखनी चाहिए और जानकी का स्वाभिमान भी। इसलिए मैंने सोचा है कि रानी बहू और तुम तीनों भाई हवेली में जाकर रहोगे और मैं और जानकी यहां इसी घर में रहेंगे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं आप ऐसा?
हम लोग में से कोई भी आपको और जानकी भाभी को यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। कोई भी सपना, कोई भी उम्मीद आप दोनों से बढ़कर नहीं है। हम लोग आप लोगों से यूं अलग होकर नहीं रह सकते भैया। ऋषभ, इसमें अलग होने की बात कहां से आ गई? और फिर तुम हमसे दूर कहां हो रहे हो? हमारे घर से हवेली का फासला ही कितना? और फिर हमारे दिल एक है ऋषभ। मैं चाहता हूं कि तुम लोग दादी साहब का सपना पूरा करो। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने बड़े भाई की बात नहीं टालोगे। मैं हवेली में जाने के लिए तैयार हूँ। ये फैसला एक बहू का नहीं, एक भाभी का है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भाई भाई अलग हो। आप ताऊ जी से कह दीजिए कि हम हवेली आ रहे हैं। शुक्रिया भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया है कि मेरा परिवार खुश रह सके। रानी, आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी शामिल है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर वहां जाकर मुझे ऐसा लगा कि हमारे जज्बातों की कदर नहीं की जा रही या फिर कोई हमारा अपमान कर रहा है, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और आप में से कोई भी मुझे चुप रहने के लिए नहीं कहेगा। हम वहां रहेंगे तो पूरे मान सम्मान के साथ। कुलवंती, तुमने सारे कमरे व्यवस्थित कर दिए और टॉवल वगैरह सब कुछ रख दिया है नहीं? देखो, वो लोग कभी भी आते ही उनके आते ही उनका सारा सामान उनके कमरों में ठीक तरह से रख दे। हाँ, वो सब मेरे बेटे और बहुएं हैं। उन्हें इस घर में किसी भी बात की जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज इस घर का बड़ा बेटा धर्म और मेरी बड़ी बहू जानकी आ रही है। साथ में वो तीनों भाई और रानी भी होगी।
फिक्र मत करो कमी हो, उन लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं आएगा। जीत रहो, सुखी रहो, खुश रहो। बच्चों, आज तुम अपने घर में आए हो, अपनी हवेली में। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूं। आज तुम लोगों ने मेरी मां का सपना साकार कर दिया। आओ आओ बच्चों, आओ शिकट, आओ। प्रणाम तेज। ऋषभ बेटे, आओ। देखिए मां साहब, कौन आया है? धर्म, जानकी बहू, ऋषभ, रानी बहू, वरुण, जय, सब यहां आ गए। इन बच्चों ने आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी मां साहब। सारा परिवार एक साथ इस घर में रहेगा मां साहब। तो क्या है, अब इस घर में सदस्य बढ़ गए हैं तो जाहिर है तुम्हारे लिए काम तो बढ़ेगा ही। तो नई मालकिनें आ गई हैं। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार दो अलग जान, अपने लिए, अपनों के लिए। वो रहने वाली महलों की। रुवंती, तुम अब तक यहीं खड़ी हो? जाओ जाके बच्चों का सामान उनके कमरे में पहुंचा दो। बच्चों, तुम सब अपने कमरे में जाओ और अपना अपना सामान ठीक तरह से लगवा दो। उसके बाद हम सब साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। आज से इस घर में सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक जश्न ही जश्न होगा। सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, हमने जानबूझकर नहीं किया।
मैं उठा लेती हूँ। छोड़ दो इसे। आप हमारे कपड़ों को अच्छी तरह से प्रेस करके हमारे कपड़ों में पहुंचा देना और थोड़ा जल्दी करना। तो क्या है, अब इस घर में सदस्य बढ़ गए हैं तो जाहिर है तुम्हारे लिए काम तो बढ़ेगा ही। 2 नई मालकिनें आ गई हैं तो थोड़ी सी तकलीफ तो तुम्हें उठानी ही पड़ेगी। हमें हमारा कमरा नहीं दिखाओगी? जी वो उधर से दाई और ऊपर दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोगों के लिए ही है। शुक्रिया। चले रानी। ये लोग इस हवेली में कितने दिन टिक पाते हैं? अरे रेशम, आपने कबर तो सेट कर दी, लेकिन ये सारा सामान समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखूं। आप मेरी प्लीज थोड़ी सी मदद कर देंगे? रेशम, क्या हुआ रेशम? सब ठीक तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं। रानी, हम चारों भाइयों का जन्म इस घर में हुआ था। बचपन की हर याद, हर छोटी छोटी बात इस घर से जुड़ी हुई है। जिंदगी आज यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है और एक तरफ बहुत टेंशन भी हो रही है। एक अजीब सा डर लग रहा है। पता नहीं दादी साहब ने जो सपना देखा था और जिस सपने को पूरा करने हम यहाँ आए हैं, वो सपना पूरा होगा भी या नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ बाबूजी हमारे यहाँ आने से खुश है रानी। बाकी सब क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। एक अजीब सा माहौल बन रहा है, जहां एक तरफ ताई जी की नफरत है, उनका दोगलापन है, और दूसरी तरफ जानकी भाभी का स्वाभिमान। और आज के माहौल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जानकी भाभी इस माहौल में रह पाएंगी। पता नहीं क्या होगा। ऋषभ, आप चिंता क्यों करते हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ जानकी भाभी का इस वक्त रूप थोड़ा सा रूखा है, लेकिन वो बहुत जल्द सबको अपना लेंगी। और फिर अच्छाई के सामने बुराई कितने दिन टिकेगी? हमारा ये प्यार देखकर ना ताई जी भी पिघल जाएंगे और हम सबको अपना लेंगे। और फिर हमारी दादी साहब का सपना भी पूरा हो जाएगा और हमारा ये घर एकता और प्यार का मिसाल बनेगा, है ना? तुम जानती हो रानी, तुम इतनी मासूमियत से ये सब कहती हो ना, तुम्हें सब कुछ सच लगने लगता है। बस लगता है कि मेरी सारी उलझनें दूर हो गई और मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा। I really love you। आपकी उलझन तो सुलझ गई, और मेरी उलझन का क्या? प्रेम का ऐसा दर्पण, त्याग बलिदान समर्पण, एक दूसरे का है सहारा हो, इनकी
प्यार से ही जीवन है संवारा हो, सब में हो ऐसा संगम, हर घर हो जाए पावन, खुशियाँ भर जाएगी फिर सब परिवारों में। जिन्हें हाथ फैलाने की आदत होती है वो कभी भी किसी के भी चौखट पे जाकर अपना दामन फैला सकते हैं। दिल दिया गल्ला 3 दिन बाद हर रात 8 बजे सिर्फ शिमारू उमंग पर। चाय लेंगे? वॉश। वो रहने वाली बहनों की। प्रणाम दादी। धर्म बेटा, आओ आओ बेटा, बैठो। देखो धर्म बेटे, बात यह है कि तुमने मेरी बात का मान रखा, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। देखो बेटे, मैं जानता हूं कि ईर्ष्या और द्वेष ने इस घर में अपनी जड़ें जमा ली है, इसलिए इस घर में तुम्हें उतनी जल्दी वो मान नहीं मिलेगा जिस मान के तुम हकदार हो। तुम तो जानते हो बेटे, तुम्हारे दाई जी का स्वभाव कैसा है। अब तो विराट और कामिनी ने भी मेरी बातों को समझना छोड़ दिया है। तुम्हें अपनी खामोशी, अपनी सहनशीलता को तराती बनाना होगा और उसी से ईर्ष्या और द्वेष कांटों को काटना होगा। फिर देखना बेटे, एक दिन ऐसा आएगा जब इस घर में खुशियों के भंडार होंगे और तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। ताज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने घर, अपने परिवार की शांति का भी भंग नहीं होने दूंगा। हाँ, किसी के स्वभाव को तो मैं नहीं बदल सकता, पर अपनी सहनशीलता हमेशा बनाए रखूंगा। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि पुरखों की जायदाद में जो तुम्हारा हक है वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें वो हक दूंगा। नहीं ताज, आपने अपने आशीर्वाद के रूप में हमें वो दुकान दे दी, अपना समझकर यहाँ रहने के लिए बुलाया, इतना कुछ कह दिया, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए था। हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो भगवान राम विराट की लंका में आए, वो भी अपनी पूरी की पूरी वानर सेना के साथ।
बहुत अच्छा है। मुफलिसी की जिंदगी जीने से एक बेहतर जिंदगी जीना ज्यादा अच्छा है। मैंने तुम्हें अपनी दुकान से बाहर क्या निकाला, तुम तो मेरे घर के अंदर ही घुस गए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? अब मैं समझा। वो लोग जिन्हें हाथ फैलाने की आदत होती है, वो कभी भी किसी की भी चौखट पे जाकर अपना दामन फैला सकते हैं। क्यों मिस्टर भिखारी, क्या लेने आया है इस घर में? भिखारी नहीं विराट, अपने भाई का। तुम्हारे अपने भाई अपने घर आए। क्या हो रहा था वहां पर? क्या कह रहा था विराट? कुछ नहीं जानती। आओ चलो सामान जमाना। हे राम जी, हमारे परिवार को एक सूत्र में बांध देना, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। राम जी, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। राम जी की पूजा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा आशीर्वाद मांग लेना, अब तुम्हें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तुमने तो यहाँ गृह प्रवेश कर लिया रानी, साथ में अपने परिवार को भी लाई हो। तुम यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हो ना? एक बार कान खोल कर सुन लो, तुम्हें यहाँ रोटी तो मिलेगी, पर उसमें नमक इतना होगा कि ना ही तुमसे निकलते होगा और ना ही उगलते। याद रखना, ये घर मेरा है। यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। गलती से भी इस घर को अपना मत समझने लगना। और अगर गलती से ये भूल गई तो कोई बात नहीं, हमारी सासू माँ बार बार याद दिलाती रहेगी। और हमारे घर में सिर्फ हमारे भगवान का बोलबाला होता है। आगे तो तुम खुद समझदार हो। क्या हो रहा है? क्या बात है? भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर समझदारी की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। क्यों कामिनी? एक बात मत भूलो, हमारे भगवान यहाँ यूं ही नहीं आ गए। उन्हें बाकायदा न्योता दिया गया था। उन्होंने इस घर में प्रवेश सिर्फ इसलिए किया है ताकि दादी साहब का सपना पूरा हो सके। वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि ताऊ जी की बात का मान रह जाए।
और मान रखने वालों को तो मान मिलना ही चाहिए। अगर इन्हें किसी ने मान नहीं दिया तो हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे प्रभु को मान सम्मान देगा उसे हम सराखों पर बिठा कर रखेंगे। लेकिन अगर किसी ने आप खुद समझदार हैं, समझ ही गई होंगी। चलो रानी, चलो 1 मिनट। ताई जी, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अब ये घर हमारा भी है। और अपने घर वालों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है ये भी आप सीख लीजिए। तो क्या है, समय रहते अगर बात समझ में आ जाए तो अच्छा होता है। आइए आइए, हम तो यहाँ देखने आए थे कि खाने में क्या क्या बन रहा है। आप क्या करने आए हैं? आप भी देखने आई हैं? नहीं भाभी, हम यहाँ मदद करने आए थे। मदद? किसकी मदद? महाराज जी की? वैसे देवरानी जी, आप हमारे सामने ये नाटक कीजिए ही मत। आपने तो ये सोचा होगा ना कि इस हवेली में सारा खाना महाराज जी बनाते होंगे, तो फिर चूल्हे चौके में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे चूल्हे पे पड़कर क्यों अपनी आंखें फोड़नी है ना? वैसे आपने क्या सोचा क्या नहीं ये सब छोड़िए। आप ये देखिए यहाँ क्या क्या पकवान बने हैं। ये देखिए, हलवा और ये बेसन के लड्डू। अच्छी खुशबू आ रही है ना देसी घी की। बासमती चावल भी बने हैं, देखिए। वैसे आपको ऐसे शाही खाने की खुशबू की आदत ही नहीं होगी ना? क्या है ना, हमारे यहाँ तो नौकर भी बासमती चावल ही खाते हैं। और हम तो बिना घी की रोटी भिखारी को भी नहीं डालते हैं। तो सब जी खोल के महाराज जी, आज से इस किचन में चैरिटी के नाम पर 6 लोगों का खाना बनेगा। और हम खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो क्या कहते हैं ना कि जब भी दान करो दिल खोल के करो।
हमें इस तरह क्या देख रही हैं आप? अरे डरिए मत, सबके लिए खाना है। पंगत में बस बैठ जाइए आप। और हाँ, अपने पूरे परिवार को भी बुलवा लाइए। अरे सबको खाना मिलेगा, जी भर के खाइए आप सब लोग। हाँ, अब आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? जाइए, अपनी जेठानी को संभालिए। अरे पता नहीं किस बात का एटीट्यूड लेकर घूमती है। अरे जाइए ना, कहीं इस घर में तमाशा ना खड़ा कर दे वो। अरे कमाई तो अठन्नी की नहीं और रुपये का घमंड लेकर घूमती है। आई बड़ी एटीट्यूड वाली। आपने सुना नहीं? जाइए। माफ कीजिए ताऊ जी, इससे पहले कि आप लोग खाना शुरू करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों गलती हमेशा उसी की है जो वापस नहीं लौटा? वो देख ली है, लेकिन अब तक उसके रिपोर्ट से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं, रिपोर्ट्स तो आ गई हैं। जी मैं आपको फोन करता हूँ। अरे चाची, आप यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए ना, बैठिए। शुभम, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे करने के लिए जगह नहीं, वक्त देखा जाता है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है जो घर पर नहीं हो सकती है। चाची, ऐसी कौन सी बात है? क्या प्रिया ने आपसे कुछ कहा? नहीं। देखो शुभम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम विशाल के केस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर